अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 2 जुलाई बुध का दिन और इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसके अंदर और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर कुछ इंतहाई अहम केसेस थे जिनकी कुछ पेशरफ्त आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान के ऊपर जो खातून जज धमकी केस जो चल रहा था उस हवाले से आज इंतहाई अहम समाअत हुई। गुज़श्ता समाअतों में इस केस की समाअत के लिए जेल ट्रायल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया था कि इमरान खान चूँकि पाबंद सलासल है, अडयाला जेल के अंदर कैद है, लिहाजा इस केस में उनकी हाज़िरी ज़रूरी है। तो वो अगर यहाँ पे हाज़िर नहीं हो सकते, उनको नहीं पेश किया जा सकता, तो इसकी समाअत के लिए इसके ट्रायल के लिए जेल में हो कंडक्ट किया जाए, लिहाजा उसकी इजाज़त दी जाए। उस हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। और उसी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ अक्टूबर 2022 के अंदर एक एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उस हवाले से भी आज इंतहाई अहम समाअत हुई। उसमें क्या पेशरफ्त हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ कुछ केसेस थे इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत, जिनकी समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर हुई। कितने मुकदमात हैं, आज की उस समाअत के अंदर क्या हुआ, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ साथ सबसे अहम केस जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर था, जिसमें अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो वारंट गिरफ़्तारी की मौतली की दरख्वास्त थी वो अदालत में दायर की गई थी। अदालत ने इस केस के अंदर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे, उस हवाले से ये भी इंतहाई अहम केस था। और अली अमीन गंडापुर की तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई है कि उनके वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो मुअत्तल किए जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ 2022 के एहतजाज का केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की, जिस पे वकील राजा ज़हुरुल हसन जो हैं, जो अली अमीन गंडापुर के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी से रोक रखा है। यानी कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए हैं कि अगली समाअत तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार ना किया जाए, जिस पे जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने राजा ज़हुरुल हसन से ये कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं करवा रहा, आप आईजी के पास जाएं और कहें कि अदालत का हुक्म है गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। जो अली अमीन गंडापुर के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने यह ज़मानत दे रखी है और ये हुक्म जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता अगली समाअत तक। तो उस पर जो जज ताहिर अब्बास सिपरा थे उन्होंने कहा कि आप आईजी के पास जाएं और आईजी को बताएं कि आप पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तारी से रोक रखा है। जिसके बाद ये हुआ कि अदालत के पास इख्तियार है कि वो वारंट गिरफ़्तारी जो है वो मुअत्तल कर सकती है। जो वकील थे अली अमीन गंडापुर के, उन्होंने अदालत को कहा कि अदालत के पास ये इख्तियार है कि जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे अली अमीन गंडापुर के वो मुअत्तल कर सकती है। जिस पे ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से इस अदालत को कोई इत्तला नहीं आई। अली अमीन गंडापुर इस अदालत में इश्तिहारी हैं, जिस वजह से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। इश्तिहारी उस सूरत में हुए थे कि जब से ये केस चल रहा है उसके बाद अदम जो पैरवी थी केस की, अदम गैर हाज़िरी उस केस में पेश ना होने की वजह से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो थे वो अदालत ने जारी किए थे और अली अमीन गंडापुर को जो है वो इश्तिहारी करार दिया था। जिस पे मज़ीद ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया है गिरफ़्तारी से रोकने का जिन्होंने गिरफ़्तार करना है। यानी कि उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया है, यानी कि पुलिस को हुक्म दिया है, गिरफ़्तारी से रोका है, तो गिरफ़्तार तो पुलिस ने करना था कि जिन्होंने गिरफ़्तार करना है उनको गिरफ़्तारी से रोका है। अदालत ने आपके हाई कोर्ट जाने से पहले वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कहा कि जब अली अमीन गंडापुर और यानी कि जो वकील राजा ज़हुरुल हसन हैं उनको कहा कि जब आपने हाई कोर्ट से रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट से, उससे पहले ही इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ से अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ़्तारी थे वो जारी हो चुके थे। अदालत ने कोई नया वारंट गिरफ़्तारी जारी नहीं किया, अदालत ने सिर्फ वारंट गिरफ़्तारी की तामील का लिखा था।
मज़ीद जो इसमें पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली की दरख्वास्त पर अली अमीन गंडापुर के आने तक जो था वो उसमें समात में वक्फ़ा किया था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश हों। और आज सुबह के वक्त इस तरह की ये इत्तलात आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश होंगे। इसी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ही इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज के जो मुकदमात थे उनकी आज समात हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अदम पेशी के बायस समात आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ मुल्ज़मान जो नामज़द मुल्ज़मान थे इन मुकदमात में वो अदालत में पेश हुए और अदालत में उनकी हाज़िरी लगाई और हाज़िरी के बाद जो थी ये समात मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने ही इस केस पर समात की। अदालत ने 2 केसेस की समात जो थी वो 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ये जो मुकदमा है ये 2 मुकदमात हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है, ये थाना खन्ना इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दर्ज हैं। अब वही जो चीज़ें हुई थी उसमें बार बार अदालत ने ये कहा कि अली जो शाह महमूद कुरैशी साहब है और इमरान खान है उन दोनों को अदालत में जो समात होती है उसमें पेश किया जाए। अगर उन्हें आप फ़िज़िकली पेश नहीं कर सकते तो उन्हें आप वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अदालत के अंदर पेश करें। अली अमीन गंडापुर का जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो केस चल रहा था उसमें पहले ये इतलात आ रही थी कि वो आज पेश होंगे, जिसमें पहले एक मुख्तसर सी समात हुई जिसमें जो अली अमीन गंडापुर के वकील थे राजा ज़हूरुल हसन, उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकामात आए हैं कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं करना। उसके बाद समात में वक्फ़ा हुआ था और इस सारी कहानी का मकसद ये था और जो अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो अदालत से रुजू किया और जो ज़ोर लगाया जा रहा था वो इस बात पे था कि जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं उन्हें मुअत्तल किया जाए। उसमें कुछ देर का वक्फ़ा हुआ था और वक्फ़े के बाद जब समात दोबारा शुरू हुई तो उस समात के बाद भी समात के अख्ताम पे भी अली अमीन गंडापुर के जो वारंट गिरफ़्तारी थे वो मुअत्तल नहीं हो सके। केस की जो समात थी वो 10 जुलाई तक अदालत ने मुलतवी कर दी, जिस पे वकील ने अदालत को ये बताया, जो राजा ज़हूरुल हसन थे उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। 10 जुलाई को जो है वो हर सूरत पेश होगा, जिसमें वकील जो थे राजा ज़हूरुल हसन उन्होंने अदालत को बताया कि 10 जुलाई को जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो अदालत में पेश होंगे, जिसमें अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम का 87K के तहत इश्तिहार जारी हुआ था। जब तक अदालत पेश नहीं होता इश्तिहार कैंसिल नहीं हो सकता। यानी कि अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे तो 87 के तहत एक इश्तिहार जारी हुआ था और जिसमें आज भी अदालत ने कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं होते तब तक इश्तिहार कैंसिल नहीं हो सकता। मज़ीद अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इसके साथ कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत भी करानी चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो उस पर आ चुकी है। रिलीफ लेने के लिए अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर अगर रिलीफ भी चाहते हैं और वो अदालत में भी पेश नहीं होते तो इस तरीके से मामलात नहीं चल सकते। अली अमीन गंडापुर को रिलीफ लेने के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। मज़ीद रिमार्क्स में अदालत ने यह कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, मैं नया हुक्मनामा कैसे जारी करूं? मुझे आपके वारंट की फ़िक्र हो उसे मुअत्तल कर दें। जिस पे वकील जो राजा ज़हूरुल हसन थे उन्होंने कहा कि मुझे जो इस अदालत से जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे उनकी फ़िक्र है, लिहाजा उसे आप मुअत्तल कर दें। इश्तिहारी की मुअत्तली के लिए अली अमीन गंडापुर पेश हो जाएँ, वारंट मुअत्तल कर दें। वो तो उस वक्त का इश्तिहार था जब वो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने गए। अली अमीन गंडापुर के वकील जो थे उनकी मुसलसल ये कोशिश थी कि अदालत आज जो वारंट गिरफ़्तारी थे उन्हें मुअत्तल कर दे, मगर आज भी वो मुअत्तल नहीं हो सके। जिस पे मज़ीद जो थे वो अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम के आने तक वारंट या इश्तिहार कैंसिल नहीं कर सकता। यानी कि जब तक अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं होते तब तक ना तो वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल हो सकता है और ना ही इश्तिहार मुअत्तल हो सकता है। जिस मज़ीद अदालत ने यह कहा कि आप रिलीफ़ मांगते हैं लेकिन इसके लिए अदालतों का भी एहतराम करें, यानी कि आप अदालतों में पेश हों, अदालतों में केसेस का सामना करें। मज़ीद जो वकील थे उन्होंने कहा कि मैं बयान हल्फी देता हूँ 10 जुलाई को अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पेश होंगे। इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट के हुक्म की तामील करेगी।
मैं ना तो वारंट और ना ही इश्तिहार ख़त्म कर रहा हूँ। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उन सब का एहतराम करेगी, मगर मैं ये जो अदालत है जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं ना तो इश्तिहार कैंसिल कर सकता हूँ और ना ही वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर सकता हूँ जब तक अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हो सकते। मज़ीद जो ताहिर अब्बास सिपरा थे उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि मैंने पुलिस को हुक्म दिया है, अगर हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल हुआ तो उस पर अमल दरामद करें। मैं अभी आईजी इस्लामाबाद को पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो पहुंचा देता हूं। यानी कि इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अगर एक हुक्म जारी किया है और इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी से रोका है, अभी तक उनकी तरफ से आईजी इस्लामाबाद पुलिस को वो जो हुक्मनामा था वो नहीं पहुंचाया जा सका। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेश होते हैं, लेकिन ये जो अदालत है ताहिर अब्बास सिपरा साहब की, इस अदालत के अंदर पेश नहीं होते, जिस वजह से उन्हें इस अदालत से इश्तिहारी भी करार दिया गया था और उसी की वजह से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जो थे वो जारी किए गए थे। और आज नौबत ये आई कि जो अली अमीन गंडापुर के वकील थे उन्होंने अदालत को कहा कि मैं बयान हल्फी ये देता हूँ कि 10 जुलाई को जो है वो अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश होंगे। अब 10 जुलाई की तारीख बड़ी अहम है कि क्या अली अमीन गंडापुर 10 जुलाई को अदालत में पेश होंगे, क्या उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होंगे या नहीं होंगे, और अगर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं होते तो अदालत उस पर क्या कार्रवाई करेगी। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था, जिसका मीडिया के ऊपर जब ये आया तो तब उसके ऊपर पेशरफ्त हुई। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एक तालिबा थी ईमान अफरोज़, जिन्हें इस्लामाबाद के अंदर ही एक उनका जो हॉस्टल था जहाँ पे वो रहाइश पजीर थी, उन्हें उस हॉस्टल के अंदर कत्ल किया गया था। तकरीबन 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर सकी थी। और जब ये मामला मीडिया पे आया, जब मीडिया पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, तब इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लिया और उस मुलजिम को गिरफ़्तार किया। आज जो गिरफ़्तार मुलजिम था फ़िरोज़ नामी, उसे अदालत में जो था वो पेश किया गया। मुलजिम की शनाख्त परेड का अमल जो था वो मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। और ये जो शनाख्त परेड थी, ये तालिबा ईमान अफरोज़ जो थी उसकी जो रूममेट थी जो हॉस्टल के अंदर उस वक़्त मौजूद थी, साने के वक़्त उरूज मुख्तार और मुअज़्ज़मा ज़ाकिर जो थी, ये 2 से 3 जो उसकी रूममेट थी जिन्होंने मुलजिम को शनाख्त किया, क्योंकि इनके सामने ये सारा वाक़या हुआ था। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में आज पेश किया गया। पुलिस की जानिब से ये जो मुलजिम था फ़िरोज़, इसके 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी कि हमें इसका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पे जो मुलजिम था उससे अदालत ने पूछा कि तुमने क्या किया है, तुम खुद बताओ। तो जिस पे अदालत ने कहा, जिस पे जो मुलजिम था फ़िरोज़, उसने कहा कि मेरे से गलती हुई है, ये जो कत्ल हुआ है ये गलती से हुआ है। जिस पे 7 दिन का रिमांड पुलिस ने मांगा था, मगर अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर ये जो मुलजिम था इसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को दोबारा 4 जुलाई को जो है अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला की जानिब से सरदार कदीर एडवोकेट, जो इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस में भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर, वही सरदार कदीर जो हैं वो इस केस में भी जो मकतूला हैं ईमान अफरोज़, उनकी तरफ से जो वकील हैं वो पेश हुए। मुलजिम फ़िरोज़ के ख़िलाफ़ थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज है और ये तकरीबन 2 माह के बाद इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया था। और ये जो वाक़या था ये 19 अप्रैल को ये जो मुकदमा था, ये FIR थी, 19 अप्रैल को थाना रमना के अंदर दर्ज की गई थी। और पुलिस के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक, ये जो मुलजिम था ये इस वारदात के बाद जंग के अंदर जो है वो रुपोश हो गया था, जिस वजह से इसकी गिरफ़्तारी में ताख़ीर हुई और उसकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी थी। इसी के साथ साथ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ये एक केस था असला और शराब बरामदगी का, जो कई साल गुजरने के बाद अभी तक ताहाल जो है वो तारीख़ों पे तारीखें ही चल रही हैं, उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई और ना ही अली अमीन गंडापुर जो है वो उसमें पेश होते हैं। और जब भी ये केस होता है, ये तकरीबन गालिबन 2015 या 2016 का ये केस है, जो आज 2025 में भी ताहाल चल रहा है और अली अमीन गंडापुर उसमें पेश नहीं होते।
इस केस की समाअत सीनियर सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती ने की। अली अमीन गंडापुर के जो वकील हैं राजा ज़हुरुल हसन, वो अदालत में पेश हुए और अली अमीन गंडापुर की अदम हाज़िरी के बायस 342 का जो बयान था वो अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका। इस केस में जो वकील थे राजा ज़हुरुल हसन, उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। मुहर्रम की सिक्योरिटी इजलास के बायस अली अमीन गंडापुर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। जो वकील थे उन्होंने, उनकी तरफ से जो ये वजूहात जो चीज़ें सामने आई कि मुहर्रम की सिक्योरिटी इजलास के बायस अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए। लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो थे वो यहाँ से भी जारी हुए और अदालत ने इस केस की जो समाअत थी वो 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के अंदर एक और वाक़या हुआ था इमरान ख़ान का, जो एक जलसे के दौरान उन्होंने एक ख़ातून जज थी जिनके हवाले से कुछ बातें कही थी, जिनके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था कि इमरान ख़ान ने अपने जलसे के दौरान अपनी तकरीर में एक ख़ातून को जो जज हैं उन्हें धमकी दी थी। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। मुकदमे के जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को लिखे गए ख़त का ताहाल जवाब नहीं आया। इस मुकदमे के जेल ट्रायल के लिए तकरीबन 3 मरतबा हाई कोर्ट को ख़त लिखा जा चुका है और अभी तक इस ख़त का जवाब नहीं आया और इसी वजह से ये जो केस है ये तारीख़ पे तारीखें इसकी चल रही हैं और इसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती। इसमें पेशरफ्त यही होगी कि या तो इमरान ख़ान को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा या हाई कोर्ट की तरफ से जेल ट्रायल की इजाज़त दी जाएगी, तो फिर उसके बाद इस मुकदमे की आगे पेशरफ्त होगी। इस केस की समाअत जो है वो अदालत ने 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ये थाना मारगला के अंदर जो है वो दर्ज है। ये कुछ अहम केसेस थे जो आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर जो आज ज़ेर समाअत है। सबसे अहम पेशरफ्त यही थी कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक तो वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल करने के लिए ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में ये कोशिश की गई कि उनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल किए जाएँ, मगर दूसरी तरफ आज एक और अदालत से भी उनके वारंट गिरफ़्तारी जो थे वो जारी हुए और उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुअत्तल की गई। अब दिलचस्प सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कुछ मखसूस अदालतें ऐसी हैं जिनमें पेश नहीं होते। अब ये वजूहात वही बता सकते हैं कि वो क्यों पेश नहीं होते।